मेडिकल से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज यूट्यूब चैनल को। वेलकम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं हेमंत और आपके लिए लेके आया हूं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एमसीक्यू। आज हम पढ़ रहे हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव के एमसीक्यू पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन है, वहां से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में क्या है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपन, हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं। पूरा ओबीजी के प्रत्येक पार्ट के हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। देखते हैं वीडियो में क्वेश्चन कौन कौन से हैं। यहां पे क्वेश्चन में पूछा है द ऑर्गन ऑफ फीमेल सिमिलर टू मेल पेनिस। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है कि कौन सा फीमेल का ऑर्गन है जो मेल पेनिस के यानी कि मादा का कौन सा अंग पुरुष के लिंग के समान है। क्लाइटोरिस, बार्थोलिन ग्लैंड, वेस्टिब्यूल, वेजाइना। तो कौन है यहां पर? यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पे सही आंसर है वो है क्लाइटोरिस। जो मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी तरह कौन है? क्लाइटोरिस है। क्लाइटोरिस क्या होता है? जैसे वेजाइना होती है, वेजाइना मैंने कल आपको दिखाया था, ये लेबिया माइनोरा है, अंदर की लेबिया माइनोरा, और यहां पर जो बाहर है वो लेबिया मेजोरा है, और यहां पर होता है क्लाइटोरिस। ठीक है, यहां पर क्लाइटोरिस होता है और यहां पर होती है वेजाइनल ओपनिंग, और ये यहां पर होता है, यहां से ऐसे क्या होता है, यहां पर होता है एनस, और ये जो एरिया है इसे कहते हैं अपन पेरिनियम। यहां पर क्या होते हैं? हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था। और यह है वेजाइनल ओपनिंग, और इसके ऊपर होती है यूरेथ्रल ओपनिंग। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरेथ्रल ओपनिंग कहां होती है। तो ये कहां होती है? ये कहां पर होती है? वेजाइना ओपनिंग के, कहां पर होती है? वेजाइना ओपनिंग के सुपीरियर में। ठीक है, क्योंकि ये वेजाइना की ओपनिंग है, तो यहां पर क्या है? इंफीरियर है और ये सुपीरियर है। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तो यूरेथ्रल ओपनिंग होगी। ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग, और यहां की बात करें ये यूरेथ्रल ओपनिंग होगी, ये वेजाइनल ओपनिंग होगी। क्या होगी? ये वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, ओपनिंग। और इसके बाद में ये जो एरिया है, ये इस एरिया को कहते हैं अपन पेरिनियम। क्या कहते हैं इसे? पेरिनियम। तो ये ध्यान रख लेना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस एरिया को कहते हैं पेरिनियम, और ये हो गया रेक्टम। क्या हो गया ये? सॉरी, रेक्टम क्या है? एनस। ये हो गया ये एनस। तो ये जो यहां पर ये जो अंग आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसे कहते हैं अपन क्लाइटोरिस। क्या कहते हैं इसे अपन? क्लाइटोरिस कहते हैं। और क्लाइटोरिस की जो लेंथ होती है, इसकी जो लेंथ होती है इसकी लेंथ होती है 1.5 सेमी से 2 सेमी तक इसकी लेंथ होती है। किसकी? क्लाइटोरिस की। ये क्लाइटोरिस क्या होता है? यहाँ पर इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं। कौन से टिश्यू पाए जाते हैं? यहाँ पर इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं। ये किसकी तरह दिखाई देता है? मतलब ये किसकी तरह काम करता है? मेल पेनिस की तरह काम करता है। मेल पेनिस की तरह काम करता है। कौन? क्लाइटोरिस। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपसे कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सिलेंड्रिकल जो मेल सिलेंड्रिकल ऑर्गन जो कि मेल पेनिस की तरह काम करता है वो कौन है? वो है क्लाइटोरिस। ठीक है, तो ये उसे कहते हैं अपन क्लाइटोरिस कहते हैं। और ये लेबिया मेजोरा। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जो वेजाइनल ओरिपिस होता है यानी कि जो वेजाइनल ओपनिंग होती है, मैंने कल भी आपको बताया था कि यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाते हैं, इसे अपन क्या कहते हैं? इस ट्राइंगल को कहते हैं अपन, क्या कहते हैं इसे अपन? इसे वेस्टिब्यूल कहते हैं। और जो वेजाइनल जो ओपनिंग होती है ये क्या है? ये प्यूबर्टी के पहले, या कहने का मतलब इसे ये एक लेयर या एक झिल्ली से क्लोज रहती है, पार्शियली क्लोज रहती है, उसे कहते हैं अपन हाइमन। क्या कहते हैं उसे अपन? हाइमन कहते हैं। ठीक है, हाइमन कहते हैं। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? यहां पे सही आंसर है वो है अपना है क्लाइटोरिस। ठीक है, और जो बार्थोलिन ग्लैंड है, बार्थोलिन ग्लैंड कहां पर रहती है? ये वेजाइना के दोनों साइड होती है। ऐसे पी मटर के दाने के समान होती है, दोनों साइड होती है। कहां पर? वेजाइना के दोनों साइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का जवाब भी आपको यहां पर मिल गया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का नीचे वाला जो क्वेश्चन है उसका जवाब भी मैं आपको यहां पर मिल जाएगा। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं यहां पर क्या है। ओपनिंग इन वेस्टिब्यूल इज। वेस्टिब्यूल में क्या पाया जाता है? यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओरिपिस, बार्थोलिन डक्ट, ऑल ऑफ अबोव। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? यहां पर सही आंसर है वो है ऑल ऑफ अबोव, जो कि मैंने अभी आपको बताया था
मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ ये जो वेजाइना होती है, यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर वेजाइनल ओपनिंग होती है, यहाँ पर यूरेथ्रा होता है, ठीक है। और ऐसे ट्राइंगल बनता है, इसे क्या कहते हैं अपन, इसे क्या कहते हैं अपन, ऐसे जो ट्राइंगल बनता है इसे क्या कहते हैं अपन, इसे कहते हैं अपन वेस्टिब्यूल। मैंने बताया था आपको, इसे कहते हैं अपन वेस्टिब्यूल, ठीक है, इसे वेस्टिब्यूल कहते हैं। और दोनों साइड यहाँ पर क्या होती है, वेजाइना के दोनों साइड होती है पी, यानी मटर के दाने के समान जो ग्रंथि होती है पी साइज शेप में होती है, उसे कहते हैं अपन बार्थोलिन ग्लैंड्स। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये क्या करती है, किसका, लुब्रिकेंट का सिक्रेशन करती है, लुब्रिकेंट का सिक्रेशन करती है। कौन, बार्थोलिन डक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में पढ़िए, इसमें क्या लिखा है, विच सिक्रेट लुब्रिकेंट ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, संभोग के दौरान कौन लुब्रिकेंट का स्रवण करता है। सेकेंड्स ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, वेस्टिबुलर बल्ब, पेरिनियम। तो कौन करता है यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर है वो है बार्थोलिन ग्लैंड, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ पर होती है, ये वेजाइनल ओपनिंग होती है, वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड होती है कौन, बार्थोलिन ग्लैंड। वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड होती है कौन, बार्थोलिन ग्लैंड। और ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये क्या काम करती है, लुब्रिकेंट को, जो लुब्रिकेंट होता है, लुब्रिकेंट का सिक्रेशन करती है कौन, बार्थोलिन ग्लैंड। अगर वेस्टिब्यूल बल्ब की बात करें तो ये क्या हो गया, एक टिश्यूज होते हैं जो कि वेजाइना के पास में होते हैं, वेजाइना के दोनों साइड होते हैं। और ये टिश्यू क्या है, वेस्टिब्यूल बल्ब क्या है, इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एक्साइटमेंट का काम करते हैं कौन, वेस्टिबुलर बल्ब। लेकिन यहां पर सही आंसर क्या होगा अपना, यहाँ पे सही आंसर है वो है बार्थोलिन ग्रंथि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्वेश्चन में पूछा है, फोर्निक्स है स्पेस बिटवीन यूट्रस एंड वेजाइना, स्पेस बिटवीन वेजाइना पार्ट ऑफ सर्विक्स एंड वेजाइनल वॉल, स्पेस बिटवीन वेजाइना एंड एनस, स्पेस बिटवीन यूट्रस एंड रेक्टम। तो यहां पर सही आंसर क्या है, यहां पे सही आंसर है वो है बी वाला, स्पेस बिटवीन वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स एंड वेजाइना वॉल, उसे कहते हैं अपन फोर्निक्स। देखो मैं आपको बताता हूं क्या होता है कि जैसे ये क्या है, ये क्या है, ये है यूट्रस, ठीक है, इसे कहते हैं अपन यूट्रस। तो ये यहाँ पर यूट्रस है, ऐसे यूट्रस है। तो यहाँ पर आपको जैसे कि ये यूट्रस है ना, ये यूट्रस है और ये ऐसे यूट्रस है। लेकिन यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, ये पहला वाला पार्ट होता है सर्विक्स। क्या होता है, ये सर्विक्स, ठीक है, ये वाला सर्विक्स होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो ये तो एंटीरियर पार्ट हो गया वेजाइना का, ठीक है, ये वेजाइनल ओपनिंग है, ऐसे ये वेजाइना का एंटीरियर पार्ट है और ये वेजाइना का पोस्टीरियर पार्ट है। तो यहाँ से बीच में, इसके बीच में, सर्विक्स के जो पार्ट के बीच में ये जो स्पेस होता है, इसे कहते हैं अपन फोर्निक्स। क्या कहते हैं इसे अपन, फोर्निक्स कहते हैं इसे, ठीक है, ध्यान रख लेना, इस पार्ट को हम कहते हैं फोर्निक्स कहते हैं। तो यहाँ पर बी वाला सही आंसर है। टिश्यू फाउंड इन वेजाइना, वेजाइना में ऊतक पाए जाते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, सिलिटेड एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू। तो यहां पर कौन से पाए जाते हैं वेजाइना के अंदर, वेजाइना के अंदर जो टिश्यू पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं कौन से, स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम, ये यहां पर सही आंसर है। देखो अब आज को मैं वेजाइना के बारे में बता देता हूं थोड़ा, जो वेजाइना के बारे में, क्योंकि कई बार एग्जाम में वेजाइना के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो वेजाइना होती है, यहाँ पर वेजाइना किस प्रकार से, इस प्रकार से, यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर जो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऐसे बनती है वेजाइना, ये वेजाइना बनती है, वेजाइनल पार्ट है, ठीक है। और ये हो गया यूट्रस, ये क्या हो गया, यूट्रस हो गया, इसे कहते हैं अपन यूट्रस, ठीक है, यूट्रस। और ये हो गई वेजाइना, ये क्या हो गई, वेजाइना हो गई, ये वेजाइना, ठीक है। और यहां पर ये जो वाला पोस्टीरियर पार्ट, देखो इसमें दो वाल होती है, एंटीरियर वाल और पोस्टीरियर वाल। जो पोस्टीरियर वाल होती है 9 सेमी होती है, ठीक है, जो 9 सेमी होती है, और एंटीरियर वाल 7 सेमी होती है, ठीक है। जो पोस्टीरियर जो वाल होती है
इनके यहाँ पे जो बीच में जो स्पेस होता है इसे तो मैंने अभी आपको बता दिया, इसे क्या कहते हैं अपन, फोर्निक्स कहते हैं। और इसके अंदर जो टिश्यू पाए जाते हैं वो कौन से टिश्यू होते हैं, इसके अंदर जो टिश्यू होते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। इसका जो एंगल होता है वो 45 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। तो ये कई बार पूछा जा सकता है कितना एंगल होता है, 45 डिग्री एंगल, ठीक है। ये जो एक स्पेस प्रोवाइड कराता है कौन, वेजाइना एक स्पेस प्रोवाइड कराता है किसके लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए। अगर बात करें पर यहाँ पर ट्रांजिशनल एपिथेलियम की, तो ये यूरिनरी सिस्टम में पाए जाते हैं कौन, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। बात करें अपन सिलेटेड एपिथेलियम की, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में। किस में पाए जाते हैं, ट्रांजिशन सिलेटेड एपिथेलियम फैलोपियन ट्यूब और रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं, जैसे ब्लड है उसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। तो यहाँ पर पहला आंसर अपना सही है, कौन सा, स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कई बार आपसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। पीएच ऑफ वेजाइना, योनि का पीएच है 3.8 टू 4.5 टू 2 टू 3 7 टू 8 5.5 टू 7। तो योनि का पीएच कितना होता है, वेजाइना का पीएच, यहां पर सही आंसर है वो है 3.8 टू 4.5। देखो जो वेजाइना होती है, वेजाइना का जो पीएच होता है आपको मैं अभी बता देता हूं, इसका पीएच एसिडिक होता है। प्यूबर्टी के दौरान इसका पीएच क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, क्योंकि वेजाइना होती है, वेजाइना के अंदर क्या होता है, वेजाइना के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसका नाम होता है, जो वेजाइना होती है उसके अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसका नाम है डोडरलिन बेसिलाई। डोडरलिन बेसिलाई, ये ध्यान रख लेना, डोडरलिन बेसिलाई। ये क्या काम करता है, डोडरलिन बेसिलाई ये क्या काम करता है, जो वेजाइना के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। वेजाइना के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट करता है, ये लैक्टिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट करता है, ये लैक्टिक एसिड में। इसी वजह से क्या होता है, वेजाइना का पीएच क्या होता है, वेजाइना का पीएच कैसा होता है, 3.5 से 4.5, यानी कि एसिडिक पीएच होता है। यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेजाइना के अंदर कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है जो एसिडिक मीडियम को मेंटेन करने का काम करता है, तो वो है कौन सा है, डोडरलिन बेसिलाई, या इसे हम लैक्टिक बेसिलाई के नाम से भी इसे अपन जानते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार लगा लेना इसके ऊपर। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहां पे क्वेश्चन में पूछा है फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांट इन पार्ट ऑफ यूट्रस, गर्भाशय के किस हिस्से में निषेचित डिंब कहां प्रत्यारोपित होता है। कहने का मतलब यहां पे क्वेश्चन में पूछा है कि फर्टिलाइज ओवम जो फर्टिलाइज हो गया वो किस जगह इम्प्लांट होता है, सर्विक्स, स्टमक, बॉडी, फैलोपियन ट्यूब। तो कहां पर होता है, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है वो है बॉडी, ठीक है। जो गर्भाशय होता है उसकी कहां पर होता है, ये बॉडी में होता है। देखो मैं आपको बताता हूं, अब मैं आपको यहां पर यूट्रस के स्ट्रक्चर के बारे में आपको समझाता हूं, यूट्रस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है। यूट्रस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये ऐसे यूट्रस की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ऐसे यूट्रस के स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पर होती है फैलोपियन ट्यूब, क्या होती है यहाँ पर होती है फैलोपियन ट्यूब, और ये यहाँ से जुड़ी रहती है ओवेरी से। तो ये ऐसे यूट्रस होता है, ठीक है, ऐसे यूट्रस की स्ट्रक्चर होती है। अब मैं आपको समझा देता हूँ, ऐसे यूट्रस की स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर क्या होता है, इसके यहाँ पर ऐसे यूट्रस की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। यहाँ पे अपन समझ लेते हैं, देखो यूट्रस के बाहर वाले लेयर को अपन कहते हैं पेरीमेट्रियम। क्या कहते हैं इसे, पेरीमेट्रियम, ठीक है। यहाँ पर समझ लेते हैं पेरीमेट्रियम। बीच वाली जो लेयर है, ये जो लेयर है बीच वाली लेयर, इस लेयर को कहते हैं अपन, क्या कहते हैं इस लेयर को कहते हैं अपन मायोमेट्रियम। क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम, ध्यान रख लेना, इसको कहेंगे अपन मायोमेट्रियम। और इसके अंदर वाली जो लेयर होती है इसे कहते हैं अपन, ये जो अंदर वाली लेयर आप देख रहे होंगे इसे कहते हैं अपन एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम कहते हैं, इसे कहते हैं अपन एंडोमेट्रियम। तो इसके जो गर्भाशय के ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे कहते हैं अपन सर्विक्स। क्या कहते हैं इसे अपन, सर्विक्स कहते हैं। और ये जो पार्ट है सर्विक्स कहते हैं, और इसका जो ये पार्ट है इसे कहते हैं अपन बॉडी। क्या कहते हैं इसे अपन, बॉडी कहते हैं, और इसे कहते हैं अपन
फंडस। क्या कहते हैं इसे अपन? फंडस। ठीक है, तो यहाँ पर जो, और ये यहाँ पर होता है इंटरनल ओएस। ठीक है, यहाँ पर होता है, क्या होता है? इंटरनल ओएस। और यहाँ पर जो पार्ट होता है इसे कहते हैं अपन स्टेमस। क्या कहते हैं? स्टेमस। मैं आपको अभी और आगे समझा दूंगा। इसे कहते हैं अपन स्टेमस। तो जो फर्टिलाइज इम्प्लांट होता है वो यहाँ पर बॉडी में इम्प्लांट होता है, इस जगह इम्प्लांट होता है। किसमें? बॉडी के अंदर। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि इसे अपन, या तो हम बॉडी के अंदर जो होती है उसे अपन केविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे अपन? केविटी भी कहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा अपना वाला होगा बॉडी। ठीक है, मैं आगे और समझा दूंगा आपको। बात करें अपन यहाँ पर, देखो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था इनर लेयर ऑफ यूट्रस, गर्भाशय की आंतरिक सतह को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं गर्भाशय की आंतरिक सतह को? इसे क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, इसे कहते हैं अपन एंडोमेट्रियम। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि ये यूट्रस है। यूट्रस की जो अंदर वाली लेयर होती है, यूट्रस की जो अंदर वाली लेयर होती है उसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं उसे अपन? उसे कहते हैं एंडोमेट्रियम। अपन समझ लेते हैं पहले, क्योंकि कई बार क्या होता है, देखो हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी अपन इसकी पढ़ रहे हैं तो एक तरह से इसे हम समझ लेते हैं। ऐसे क्या होता है, यहाँ पर जो इसके जो अंदर वाली लेयर होती है इसे कहते हैं अपन एंडोमेट्रियम, और एक बाहर वाली लेयर होती है, ये क्या होती है? ये लॉन्गिट्यूडनल होती है। इसे आप ध्यान रख लेना, इसमें कई बार पूछा जाता है कि जो बाहर वाली लेयर होती है ये लॉन्गिट्यूडनल होती है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, और इस लेयर का नाम होता है पेरीमेट्रियम। क्या कहते हैं इसे अपन? पेरीमेट्रियम, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, पेरीमेट्रियम। ठीक है, और इसके अंदर जो वाली लेयर होती है ये होती है सर्कुलर लेयर। सर्कुलर नहीं होती, इंटरलॉकिंग लेयर होती है, इसका नाम है मसल्स लेयर। ठीक है, इस लेयर का नाम क्या है? मसल्स लेयर। ऐसे इंटरलॉकिंग होती है। ठीक है, यानी कि इसका नाम है मायोमेट्रियम। ध्यान रख लेना, मायोमेट्रियम। क्या है इसका नाम? मायोमेट्रियम है। और अंदर वाली जो लेयर होती है ये होती है सर्कुलर लेयर। ठीक है, ऐसे सर्कुलर लेयर होती है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है एंडोमेट्रियम। क्या नाम है इसका? एंडोमेट्रियम। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये क्या होती है, जो एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान इसे क्या कहा जाता है? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको प्रेगनेंसी के दौरान क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे? डेसीडुआ। क्या कहा जाता है इसे अपन? डेसीडुआ कहते हैं। तो ये स्टार लगा लेना, पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। इसे डेसीडुआ कहा जाता है। और जो गर्भाशय की लंबाई और चौड़ाई की अगर बात करें अपन, तो गर्भाशय की जो लंबाई होती है 8 सेमी तो लंबा होता है, और बात करें 5 सेमी ये चौड़ा होता है, और 2.5 सेमी ये थिक होता है। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की जिसकी लंबाई होती है वो कितनी होती है? 8 सेमी होती है। ठीक है, और ये इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 5 सेमी होती है, और 2.5 ये थिक होता है। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कौन सी लेयर है वो लेयर है एंडोमेट्रियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, यहाँ पर एक और मैं अच्छी सी टॉपिक की वाली बात मैं आपको बता देता हूँ कौन सी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे जो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो यूट्रस होता है इसकी केविटी की लेंथ कितनी होती है? केविटी। ठीक है, केविटी की लेंथ कितनी होती है? जो केविटी होती है वो होती है 6.5 to 7 cm। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसकी होती है 6.5 से 7 cm। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। और एक और यहाँ पे पूछा जाता है कि देखो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सी लेयर शेडिंग होती है? ठीक है, तो यहाँ पर जो लेयर होती है वो होती है फंक्शनल लेयर। अभी मैंने आपको बताया था फंक्शनल लेयर। ठीक है, कौन सी लेयर शेडिंग होती है? फंक्शनल लेयर शेड होती है, इसकी वजह से क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है पहले कई बार, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ब्लीडिंग होती है। फंक्शनल लेयर कौन सी है मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। फंक्शनल लेयर क्या होती है? जो फंक्शनल लेयर होती है, फंक्शनल लेयर होती है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। फंक्शनल लेयर कौन सी होती है? जो फंक्शनल लेयर होती है ये एंडोमेट्रियम की लेयर होती है। किसकी? एंडोमेट्रियम की लेयर होती है। और किससे बनी होती है? जो अंदर वाली लेयर होती है यूट्रस की, उस लेयर होती वो होती है फंक्शनल लेयर। और फंक्शनल लेयर के भी पार्ट्स होते हैं। देखो फंक्शनल लेयर में क्या 3 पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। मैं आपको समझा देता हूँ कि ये तो होती है बेसिलस,
ये तो होगी, यहाँ तो होगी बेसिलिस लिस, ठीक है। इसके बाद में इधर नीचे क्या है, इधर है मायोमेट्रियम, क्या इधर है, इधर क्या है मायोमेट्रियम, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे बेसिलिस हो गया। इसके बाद में स्पोंजियम, ठीक है, स्पोंजियम स्पोंजियम स्पोंजियम, और इसके बाद में होगी कॉम्पैक्टम, ठीक है, कॉम्पैक्टम, ये कॉम्पैक्टम। तो ये जो लेयर होती है ड्यूरिंग, ये एंडोमेट्रियम की लेयर है, किसकी, ये एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम। तो ये यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम के अंदर ये जो स्पोंजियम है और कॉम्पैक्टम है, स्पोंजियम और कॉम्पैक्टम, ये दोनों लेयर शेडिंग होती है किसके दौरान, एमसी के दौरान। यहाँ पर ध्यान रख लेना, कौन सी, कॉम्पैक्टम और स्पोंजियम, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्वेश्चन में पूछा है यूट्रस डेवलप फ्रॉम ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, भ्रूण की अवधि के दौरान गर्भाशय का निर्माण होता है। यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, एम्ब्रियोनिक पीरियड, एम्ब्रियोनिक पीरियड, यानी कि जब एम्ब्रियो रहता है तो उसके अंदर गर्भाशय किससे बनता है, स्टाल्क, मुलेरियन डक्ट, कोरियोनिक विलाई, सिनसाइटो, ट्रोफोब्लास्ट। तो किससे बनता है, यहां पे सही आंसर क्या होगा, यहां पे जो सही आंसर है वो है मुलेरियन डक्ट, ठीक है, मुलेरियन डक्ट से बनता है। जब एम्ब्रियो का पीरियड होता है 6 to 10 वीक्स के गेस्टेशन के अंदर ये बन जाता है, ठीक है, 6 to 10 वीक के गेस्टेशन के अंदर बन जाता है, किससे, मुलेरियन डक्ट से। स्टाल्क से क्या बनता है, स्टाल्क से तो अम्बिलिकल कोर्ड बनता है, ठीक है, कोरियोनिक विलाई, इससे क्या होता है, प्लेसेंटा बनती है। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट की बात करें तो यहाँ पे ये भी क्या है, कोरियोनिक विलाई का ही टाइप है, और यहाँ से क्या बनता है, एचसीजी हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो यहाँ पर बात करेंगे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो किससे बन रहा है, यहाँ पर मुलेरियन डक्ट से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर क्वेश्चन की बात करें अपन, लेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब की परतें, सीरस में लेयर, मस्कुलर लेयर, म्यूकोसल लेयर या म्यूकोसल मेम्ब्रेन, ऑल ऑफ अबोव, उपयुक्त सभी। तो कौन सी है यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर है वो है ऑल ऑफ अबोव, उपयुक्त सभी। ये सारी परतें किसकी, फेलोपियन ट्यूब की। मैं फेलोपियन ट्यूब की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के भी बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम एक तरह से यूँ मान के चलो आप कि हम थ्योरी भी इसके साथ साथ पढ़ रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जो यूट्रस होता है ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पे यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस है, और ये यूट्रस हो गया, ये यूट्रस बन गया अपना, ठीक है, और ये यहाँ से अपनी बन गई फेलोपियन ट्यूब, और यहाँ पर बन गई अपनी ओवेरी, ठीक। अब यहाँ पे जो फेलोपियन ट्यूब होती है, ये इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसके स्ट्रक्चर में ऊपर वाली जो लेयर होती है, ठीक है, यहाँ पर ऊपर वाली जो लेयर होती है सीरस लेयर होती है, ये सीरस लेयर होती है। सीरस लेयर का मतलब होता है एक तरह से पेरिटोनियम ही, ये सीरस लेयर होती है, सीरस लेयर होती है। ये कौन सी लेयर होती है, सीरस लेयर होती है। इसके बीच में जो आपको दिख रही है इसे अपन कह दें, इसे मस्कुलर लेयर, मस्कुलर लेयर, और ये नीचे वाली है म्यूकोसल लेयर। ये जो नीचे अपन इस लेयर को मान लेते हैं, ये जो लेयर होगी ये होगी कौन सी, म्यूकोसल लेयर, ठीक है, म्यूकोसल लेयर। तो यहाँ पर ये जो लेयर है, यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, मैं आपको बताता हूँ। फेलोपियन ट्यूब में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहाँ से पूछा जाता है। यहाँ पे जो टिश्यू होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो टिश्यू होते हैं वो किस प्रकार के टिश्यू होते हैं, यहाँ पे जो टिश्यू होते हैं वो होते हैं सीलिएटेड कोल्यूमिनार इपिथेलियम टिश्यू, ठीक है, कौन से, सीलिएटेड कोल्यूमिनार इपिथेलियम टिश्यू होते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर जो लेयर्स होती है ये सारी लेयर होती है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, ठीक है, समझ में आ गया, उपयुक्त सभी। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन, निषेचन किस स्थान पर होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है। निषेचन किस स्थान पे होता है, यूट्रस, एम्पुला, इनफंडिबुलम, इस्थमस। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहां पे सही आंसर है वो है एम्पुला। मैंने अभी आपको मैं फेलोपियन ट्यूब के बारे में बता रहा था, मैं और अच्छे से डिटेल में आपको बताता हूँ फेलोपियन ट्यूब के डिटेल्स के बारे में, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब्स का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर ये यूट्रस बना देता हूँ इधर, ठीक है, ये यूट्रस बन गया है ना,
ये एक तरह से यूट्रस बन गया, इसको आप यूट्रस समझ लेना। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है इसके हमने पार्ट में डिवाइडेड किया जाता है। यहाँ से जो पार्ट होता है इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो कितनी होती है, 10 सेमी होती है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कितनी लेंथ होती है। तो ये तो हो गया अपना एम्पुला वाला पार्ट हो गया, ये हो गया इस्थेमस हो गया, और ये हो गया इंटरस्टिशियल। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है यूट्रस के अंदर, इस पार्ट को कहते हैं अपन इंटरस्टिशियल, ठीक है, इंटरस्टिशियल पार्ट, ठीक है। ये देखो, और इसके बाद में हो गया इधर ये जो पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है इधर वाला जो पार्ट है, यहाँ पे ओवरी से अटैच होता है, इसे कहते हैं अपन इनफंडिबुलम। क्या कहते हैं इसे अपन, इनफंडिबुलम। इसे क्या कहते हैं अपन, इनफंडिबुलम। तो ये कितना होता है, ये 5 सेमी होता है, ठीक है। ये होता है 1.25 सेमी होता है, और ये कितना होता है, इस्थेमस होता है 2.5 सेमी होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, और ये भी 1.5 सेमी होता है। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो किस में होता है, एम्पुला वाला पार्ट में होता है, यानी कि इस पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। ओवम और स्पर्म यहाँ पर मिलते हैं, ठीक, समझ में आ गया। ओवम और स्पर्म किस में मिलते हैं, एम्पुला वाले पार्ट में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ फेमराई एट इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम पर कितनी फेमराई होती है, 5 to 10, 10 to 15, 20 to 25, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो फेमराई की मैंने अभी बात किया था, आपको ये फेलोपियन ट्यूब बताया था मैंने। ऐसे फेमराई होती है, फेमराई ऐसे होती है, और ये किससे अटैच होती है, ये ओवेरी से अटैच होती है। किससे अटैच होती है, ओवेरी से अटैच होती है। तो ये फेमराई कितनी होती है, तो यहाँ पर सही आंसर है वो है 20 से 25। कितनी होती है, 20 से 25 होती है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्टिंग मसल्स ऑफ पेल्विक ऑर्गन। पेल्विक अंग की सबसे महत्वपूर्ण सहायक मांसपेशी है, कॉक्सियस, लेवेटर एनी, ग्रेसियस मसल, ग्लूटियस मैक्सिमस। तो कौन सी मसल्स सबसे इंपॉर्टेंट है पेल्विक ऑर्गन की, यानी कि जो पेल्विस होता है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स कौन सी है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहां पे सही आंसर है वो है लेवेटर एनी। जो लेवेटर एनी मसल्स होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स होती है, सारे पेल्विक ऑर्गन को सपोर्ट करती है। कौन, लेवेटर एनी मसल्स। अगर बात करें यहां पर मैं क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट, मैं इसके लिए एक स्टार पॉइंट बता देता हूं। ग्रेसियस जो मसल्स होती है, इस मसल्स को हनीमून मसल्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं इसे, हनीमून, ठीक है, ध्यान रखने ना इसको, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हनीमून मसल्स के नाम से किसे जानते हैं। तो हनीमून मसल्स के नाम से, ग्रेसियस मसल्स के नाम से जानते हैं, या फिर एंटी रेप मसल्स के नाम से भी इसे जानते हैं। किस नाम से, एंटी रेप मसल से, ठीक है, किसे, ग्रेसियस मसल्स को। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया, हनीमून मसल्स या एंटी रेप मसल्स, ठीक है। इसलिए जानते हैं क्योंकि जो थाई होती है, जो थाई को ये क्या है, थाई को एक्सटेंड करने से रोकती है, कौन, ग्रेसियस मसल्स, इसलिए इसे हनीमून या फिर एंटी रेप मसल्स के नाम से जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है ग्राफियन फॉलिकल फाउंड इन ओवेरी। अंडाशय में ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं, मेडुला, कॉर्टेक्स, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस एल्बिकेंस। तो कहां पर पाए जाते हैं, यहां पे सही आंसर क्या होगा, यहां पे सही आंसर है वो है कॉर्टेक्स, ठीक है। हम बात करें किसकी, ओवेरी की, ठीक है। ओवेरी की अगर बात करें अपन, तो ओवेरी जो होता है, ये जो ओवेरी होता है, ये जो ओवेरी होता है, इसकी जो साइज होती है, इसकी साइज होती है 3x2x1, ठीक है, यानी कि 3 सेमी तो ये लंबा, 2 सेमी चौड़ा, 1 सेमी इसका मोटा होता है। और इसकी जो कलर होता है वो कौन सा होता है, पिंकी कलर होता है, यानी कि ठीक है, हल्का पिंकी कलर होता है, ठीक है, और आलमंड शेप का होता है। इसके बारे में आपको अभी बता देता हूं, क्योंकि हम एनाटॉमी भी इसी के साथ में पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम अलग से थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको सारा डिटेल में आपको समझा देता हूं। ओवेरी इस प्रकार से ओवेरी होती है, और ओवेरी पे यहाँ पर क्या है कि ये यहाँ पर ओवेरी के 2 पार्ट होते हैं। पहला वाला अंदर वाला पार्ट, ठीक है, अंदर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन, मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं इसे अपन,
इसे मेडुला कहते हैं। और बाहर वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं अपन कॉर्टेक्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन? कॉर्टेक्स कहते हैं। इसमें छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं जो कि एफएसएच हार्मोन से प्रभावित होकर क्या बनाते हैं? ओवम बनाते हैं। किससे बनाते हैं? एफएसएच हार्मोन से क्या बनाते हैं? ये ओवम बनाते हैं। और ओवम का ओवुलेशन किसकी वजह से होता है? एलएच हार्मोन की वजह से होता है। ऐसे छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं तो किस में होते हैं? कॉर्टेक्स में होते हैं। मेडुला के अंदर क्या होती है? इसके अंदर होती है ब्लड सप्लाई, ठीक है, ब्लड सप्लाई होती है, ओवेरियन आर्टरीज की सप्लाई होती है और नर्व सप्लाई होती है। किसके अंदर? मेडुला के अंदर। ये मेडुला वाला पार्ट है, ठीक है। मेडुला वाला अंदर वाला जो पार्ट है ये क्या है? मेडुला वाला पार्ट है। और बाहर वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं अपन कॉर्टेक्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? कॉर्टेक्स होगा, ठीक है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूं कि यूट्रस के अंदर जो ब्लड सप्लाई करने वाली होती है वो यूट्राइन आर्टरी होती है, इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच होती है। इसके अलावा बात करें अपन ओवेरी और यूट्रस को सपोर्ट करने वाले लिगामेंट की बात करें तो यूट्रस को जो सपोर्ट करने वाला जो लिगामेंट होता है वो होता है ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। ब्रॉड लिगामेंट यूट्रस को सपोर्ट करता है, मेसोवेरियन लिगामेंट यूट्रस को सपोर्ट करता है। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके बारे में आपको बता देता हूं। देखो सर्विक्स, जो सर्विक्स होती है यूट्रस की, ये जो सर्विक्स होती है इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। इसकी जो लेंथ तो मैंने आपको बता दिया था कितनी होती है? 2.5 सेमी होती है, ठीक है, 2.5 सेमी होती है। इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन से में? एक्टो सर्विक्स और एक है एंडो सर्विक्स, ठीक है। एक्टो सर्विक्स और एंडो सर्विक्स दो भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। एक्टो सर्विक्स और एंडो सर्विक्स की बात करें, सर्विक्स की बात करें तो मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक इमेज में आपको दिखा देता हूँ कि जैसे कि ये यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस है और इसकी ये जो सर्विक्स बन गई है, ये सर्विक्स बन गई, इसके बाद से वेजाना स्टार्ट होती है। तो ये जो पार्ट है ये जो पार्ट है ये किसका है? ये एक्टो सर्विक्स का है। और ये जो अंदर वाला पार्ट है इसे एंडो सर्विक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे अपन? एक्टो सर्विक्स बाहर वाला पार्ट, वेजाना के अंदर जो ओपनिंग होता है, एंडो सर्विक्स अंदर वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये दो प्रकार से होता है। यहाँ पर जो यूट्रस के पीछे में मैं एक और काफी मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं आपको पॉइंट दिखा देता हूँ कि ये जो यूट्रस होता है, यूट्रस में पीछे क्या होता है? यूट्रस के पीछे क्या होता है? इधर क्या होता है? रेक्टम होता है। क्या होता है यहाँ पर होता है रेक्टम, और यहाँ पर होता है, इसके यहाँ पर होता है यूरिनरी, यहाँ पर यूरेथ्रा और ये से यूरिनरी ब्लैडर टाइप्स होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है ये यूट्रस है, ठीक है। यूट्रस के पीछे यहाँ पर क्या है? मैं आपको एक बार अच्छे से बताता हूँ। देखो ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, ठीक है। और इसके पीछे होता है रेक्टम। यहाँ पे क्या होता है? ये यूट्रस है और इसके पीछे है रेक्टम, ये है रेक्टम, ठीक है, और ये यूट्रस। तो यहाँ पर क्या एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर क्या होता है? ये रेक्टम और यूरेटस के बीच में यहाँ पे जो ऐसे पेरोटोनियम लगी रहती है, क्या लगी रहती है? पेरोटोनियम लगी रहती है, ऐसा पेरोटोनियम लगी रहती है और यहाँ पे एक पाउच बनाती है। इस पाउच का नाम है डगलस पाउच, ठीक है। इसका नाम क्या है? डगलस पाउच नाम है, डगलस पाउच नाम है इसका, ठीक है। यह पूछा जाता है कई बार, तो इस पाउच का नाम क्या है? डगलस पाउच है, ठीक है, ध्यान में रख लेना। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ आपको इसके लिंक के अंदर मिल जाएगा और आप वहां से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।